हमेशा। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए बच्चों, आज हम आपके लिए क्या लेके आए हैं, सरप्राइज लेके आए हैं, जो कि द फिजिकल वर्ल्ड क्लास 11 का चैप्टर 01 फिजिक्स से आप सबके बीच में लेके आए हैं। और आज से कक्षा 11 मतलब क्लास 11th की फिजिक्स शुरू करने चल रहे हैं। ठीक, तो एक नए जोश के साथ आइए शुरू करते हैं क्लास 11th की फिजिक्स को, जिसमें पहला चैप्टर है द फिजिकल वर्ल्ड। तो आप लोग कहेंगे सर जी इसमें पढ़े क्या? मैं भी यही पूरी साल सोच रहा था जब मैं क्लास 11th में था कि इस चैप्टर में आखिर पढ़े क्या। एनसीईआरटी में ऐसा कुछ है ही नहीं जो पढ़ा जाए, मतलब दिया तो बहुत कुछ है लेकिन बहुत ज्यादा मजेदार नहीं दिया है। ठीक है, तो देखिए आज हम आपको पूरा मजा लेके पढ़ाएंगे। इस चैप्टर से पेपर में क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी 0 है, लेकिन हम इसको पढ़ेंगे क्यों? फिजिक्स में अपना इंटरेस्ट जगाने के लिए कि फिजिक्स आखिर है क्या। ये क्लास 11th के चैप्टर 1 में बताई जाती है, लेकिन जब टीचर बच्चों को बेहतरीन तरीके से नहीं पढ़ा पाते तो बच्चे हैं, अगर उनको आता ही होता तो क्लास 11th में एडमिशन काहे करवाते? सही बात है ना। बस इसीलिए जो टीचर हैं वो डायरेक्ट यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर 2 से शुरू करते हैं और क्लास 11 का चैप्टर 1 छोड़ देते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं द फिजिकल वर्ल्ड। तो फिजिकल वर्ल्ड का मतलब क्या है? जो भी चीज आप फिजिकली मतलब अपने बॉडी को साथ लेकर, कहेंगे सर जी ये कैसी बात कर रहे हैं, बिना बॉडी के कहाँ जाएंगे? तो मतलब आप जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ आप जो चीजें देखेंगे, जितनी भी चीजें हमारे इस पूरे फिजिकल वर्ल्ड में है, इस पूरे भौतिक संसार में है, वो हमारी फिजिक्स से ही डील करता है। मतलब कि जो भी चीजें हम अपने अगल बगल देखते हैं उसमें हर चीज में फिजिक्स है। बहुत ही कॉमन सी बात है, लाइट जल रही है फिजिक्स है, पंखा चल रहा है फिजिक्स है, हम दौड़ रहे हैं फिजिक्स है, दौड़ते दौड़ते रुक गए फिजिक्स है। कौन सा फिजिक्स? उसमें फ्रिक्शन लगता है। गाड़ी में जो आप ब्रेक लगाते हैं, आप सुबह चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, नहाते हैं, खाते हैं, नहाने में कौन सा फिजिक्स है? पानी डालते हैं तो पानी डायरेक्ट ग्रेविटी से नीचे जाता है, ऊपर नहीं चला जाता। कि आप एक मग्गा पानी डाले, पानी ऊपर चला गया, वो भी आपका फिजिक्स ही है। तो हर चीज में क्या है? फिजिक्स है। बस यही एक आवाज आनी चाहिए, हर चीज में क्या है? फिजिक्स है। क्या है? फिजिक्स है। ज्यादा तेज बोलेंगे तो घर वाले आ जाएंगे। ठीक है, तो देखिए बच्चों, आइए चैप्टर हम शुरू करते हैं। ठीक, तो क्या है हर चीज में? तो हर चीज में फिजिक्स है। तो व्हाट इज फिजिक्स? इतनी देर से यही तो बता रहे हैं, लेकिन आपके लिए लिख के समझा देते हैं कि व्हाट इज फिजिक्स। ठीक, व्हाट इज फिजिक्स? तो देखिए बच्चों, फिजिक्स का मतलब क्या होता है कि ये चीजों को क्या बताता है? ये चीजों को हमारे बताता है कि इट टेल्स अस व्हाई एंड हाउ। तो देखिए ये क्या बताता है? इट टेल्स अस व्हाई एंड हाउ द थिंग्स deal with us and try to make new things। मतलब जो हमारी फिजिक्स है वो हमसे क्या बताती है? सिर्फ दो चीज। फिजिक्स का मतलब ही हमारा सिर्फ क्या है? सिर्फ दो चीजों से है। टू थिंग्स से ही रिलेटेड हमारी पूरी फिजिक्स चलती है बच्चों। ठीक, किससे चलती है? जब हम सोचते हैं हाउ, कि ये काम क्या हुआ, कैसे हुआ, और जब हम सोचते हैं व्हाई, ये काम क्यों हुआ, व्हाई एंड हाउ, हम चल रहे हैं पर क्यों चल रहे हैं। जब आप ये पूछेंगे तब पता लगेगा कि आप स्कूल से घर जाने के लिए चल रहे हैं, कहीं और स्कूल से निकल के नहीं जाना है। कहाँ नहीं जाना है? आप समझदार हैं। ठीक, तो जब हम चल रहे हैं तो कहाँ जाना है? मतलब कहाँ मतलब क्या होता है? कहाँ मतलब होता है क्या? वेयर। लेकिन यहाँ वेयर नहीं है, हमको हाउ मतलब कैसे जानना है और व्हाई मतलब क्यों जानना है। तो फिजिक्स में जितनी भी चीजें हम, जितने भी नए एक्सपेरिमेंट यूज करते हैं, जो भी नई चीजें हम देखते हैं, सुनते हैं, करते हैं, वो सब हमारी फिजिक्स से ही
डील करती है। और क्या होता है बच्चों, जब हम हाउ एंड व्हाई दो चीजें देखते हैं तो ये हमारा क्या बताता है, तो ये हमारे फ्यूचर में क्या करता है, हमारे फ्यूचर में क्या करता है, प्रेडिक्ट करवाता है। क्या चीज, प्रेडिक्ट करवाता है, ठीक करवाता है। हिंदी में क्यों लिख रहे हैं, ताकि बहुत बेहतरीन समझ में आए, बाकी अंग्रेजी काम भर की आती है यार। फ्यूचर में प्रेडिक्ट करवाता है क्या, न्यू एक्सपेरिमेंट, ठीक, न्यू एक्सपेरिमेंट कि अगर हम किसी चीज को देखेंगे, मान लीजिए आपके पास क्या है, आपके घर में लाइट नहीं है और आप क्या किए, मिस्त्री को बुलाएंगे, तो क्या करेगा, मिस्त्री को बुलाएंगे तो मान लीजिए वो क्या कर दिया, आपसे कुछ पैसे ले लिया। उस पैसे को बचाने के लिए, मतलब अपने घर को, अपने सेविंग को बचाने के लिए भी हम फिजिक्स को यूज कर सकते हैं। आपको करना क्या है, एक तार लेना है, एक होल्डर लेना है, एक स्विच लेना है, एक प्लग लेना है, चारों चीज ले लिए, गए आराम से लाइट में, बोर्ड में, स्विच में कनेक्शन कर दिए, लाइट आपकी जल गई, आपका काम हो गया, बस बात खत्म। 5 मिनट की मेहनत है, आपका पैसा फिजिक्स बचा लिया, ठीक है। तो फिजिक्स क्या करता है, नए एक्सपेरिमेंट को जब आप कुछ करेंगे तभी तो जानेंगे। जब पेड़ पे चढ़ेंगे, जब पेड़ पे चढ़ेंगे तभी तो उतरेंगे। जब आप पहले ही डरेंगे कि इस पे चढ़े कैसे तो उतरेंगे कैसे। तो जब हम किसी चीज नई शुरुआत को जब शुरू करेंगे तो जो मुश्किलें आएंगी क्या होगा, देखा जाएगा। तो बस वही हमारी फिजिक्स हमसे कहती है, ठीक है। अब देखिए, अब फिजिक्स की थोड़ी कहानी हमारी क्या हो चुकी है, पुरानी हो चुकी है। लगभग कब की बात है बच्चों, तो लगभग 15 सेंचुरी की बात हमारी है। कब की बात है, तो लगभग 15, मतलब जैसे कहानी सुनाते हैं बच्चों को, बहुत पुरानी बात है, ठीक। तो वही बात है, बहुत पुरानी हो गई है हमारी फिजिक्स। तो हमारी फिजिक्स कब की शुरुआत की गई है, तो हमारी फिजिक्स जो है वो 15th सेंचुरी, मतलब 15वीं शताब्दी में। क्या इससे पहले तक की फिजिक्स नहीं थी, मतलब जो न्यूटन जी के सिर पे आम गिरा था, नहीं सेब गिरा था, वो क्या हुआ था, तो वो क्या इससे पहले ऊपर चला जाता था, पेड़ से गिर के नीचे नहीं आता था। थी फिजिक्स, लेकिन उसको कोई क्या कहते हैं, बढ़ावा देने वाला नहीं था, उसको कोई दिखाने वाला, दर्शाने वाला नहीं था कि ये फिजिक्स हमारी कर सकती है या दिखा सकती है, बता सकती है, ठीक। तो 15th सेंचुरी में हमारे क्या हुआ, 15th सेंचुरी में हमारे कौन आ गए, तो हमारे आ गए कुछ बेहतरीन साइंटिस्ट, जैसे सर आइजैक न्यूटन, अल्बर्ट आइंस्टाइन, बेंजामिन फ्रैंकलिन, निकोला टेस्ला, ये सब एक के बाद एक करके चले आते गए। तो उनसे क्या हुआ कि हमारे फिजिक्स में नए नए एक्सपेरिमेंट होते चले गए, और पता नहीं ऐसे कितने साइंटिस्ट हैं जिन्होंने हमारे लिए काम किया है, लेकिन हम उनके नाम नहीं जानते। तो ये मतलब कहने में थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन हमको हमारे साइंटिस्ट को एक सम्मान के नजरिए से देखना चाहिए। जो हमारे यहाँ पे जैसे बेंजामिन फ्रैंकलिन है, अभी आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिसिटी आप सबके घर में है, ठीक है। थॉमस अल्वा एडिसन है, एक बटन दबाए आपके घर में लाइट जल गई, लेकिन 1000 से ज्यादा बार उसके लिए प्रयास करना पड़ा था। तो ये भी क्या है, ये एक जुनून है। जब तक आपके अंदर जुनून नहीं होगा तब तक आप कोई भी काम पूरे मन से नहीं कर पाएंगे। तो फिजिक्स हमारा जुनून भी सिखाता है, मतलब कि फिजिक्स हमारा क्या करता है, जब हमारे साइंटिस्ट आ गए तो साइंटिस्टों ने क्या किया, साइंटिस्टों ने हमारी की न्यू डिस्कवरी जब हमारी होने लगी लगातार बच्चों, जब न्यू डिस्कवरी हमारी होने लगी तब क्या हुआ, जब न्यू डिस्कवरी हमारी होने लगी तो हमें मजा आने लगा। उसमें हमारी डिस्कवरीज क्या क्या हुई, तो हमारी डिस्कवरी हुई लाइट, इलेक्ट्रिसिटी से ही लाइट है। लाइट मतलब यहाँ पे लाइट लिखने का मतलब हमारा लाइट से ही है, लेकिन ये बल्ब वाली लाइट है, ठीक है। तो ये पहले हुआ होगा, ये बाद में, तभी तो इलेक्ट्रिसिटी के बाद लाइट आई होगी ना। और यहाँ पे हमारा क्या आ गया, बहुत सारी चीजें हमारी आ गई नई नई, जैसे मान लीजिए सब कुछ हुआ, तो मान लीजिए एक कॉमन एग्जाम्पल जनरेटर ले लीजिए आप लोग, ठीक है। जनरेटर हो गए, एसी हो गए, टीवी, फ्रिज, कूलर, जितनी भी चीजें हैं सब नई चीजों से मिलके बनी है, ठीक। तो हमारे जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने क्या बताया कि जो भी हम देखते हैं वो सब क्या है, फिजिक्स है। तो उन्होंने बहुत बेहतरीन एक लाइन बोली कि लॉज, क्या बोली कि फिजिक्स हमारा क्या करता है, सब चीजों को मिलाता है, और क्या कहता है कि लॉज दैट गवर्न दी
फिजिकल वर्ल्ड। देखिए आप, ये चैप्टर का नाम कहां से आया है, लॉज दैट गवर्न द फिजिकल वर्ल्ड इज सेड टू बी फिजिक्स। क्या कहा बच्चों, हमारे साइंटिस्टों ने कहा कि जो हमारे इस फिजिकल वर्ल्ड को चला रहा है, हमारे इस भौतिक संसार को चला रहा है, वो सचमुच में सिर्फ फिजिक्स ही हो सकता है और किसी के बस की बात नहीं है। कि लॉज, जो भी हमको लॉ दिए गए, ग्रेविटेशन दिया गया हमारा, और क्या दिया गया, हमारा फोर्स है, फ्रिक्शन है, और बहुत सारी चीजें हैं हमारी, जितने भी चीजें हमारी फिजिक्स में यूजफुल करने के लिए, मतलब नाम नहीं बता सकते आपको, इतनी सारी चीजें हमारे फिजिक्स में आई हैं। तो उसी को क्या कहते हैं, जो फिजिक्स है हमारी, वही हमको फिजिकल वर्ल्ड सचमुच में दिखाती है। इसीलिए इस चैप्टर का नाम ही है द फिजिकल वर्ल्ड। ठीक, अब देखिए आपको चैप्टर का जो टाइटल है वो तो हमने आपको क्लियर करवा दिया। द फिजिकल वर्ल्ड हमारा यहाँ पे क्या होता है, शुरू होता है। ठीक, अब देखिए एक बहुत खतरनाक लाइन साइंटिस्ट बोलते हैं, क्या कि मैथमेटिक्स इज द किंग। ठीक, मैथमेटिक्स इज द किंग ऑफ साइंस while physics is the queen। मतलब अगर मैथमेटिक्स हमारा राजा है तो रानी के बिना राजा नहीं रह सकता। तो फिजिक्स हमारी क्या है, रानी है। साइंस के हमारे मैथमेटिक्स मतलब मैथ अगर राजा है, किंग है, तो हमारी जो फिजिक्स है वो क्या है, वो क्वीन है, वो रानी है। ये बहुत ज्यादा फेमस लाइन है कि मैथमेटिक्स इज द किंग ऑफ साइंस व्हाइल फिजिक्स इज द क्वीन ऑफ साइंस। ठीक, तो ये हमारा जो फिजिक्स है उसका मतलब कि महत्व जो है वो बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा ब्रॉड है। ठीक, अब देखिए, अब इस चैप्टर में दो चीजें आपको कंक्लूड की गई हैं। आइए आपको इसको इरेज ना करें और यही बता दें। ठीक, तो सबसे पहला हमारा क्या है, सबसे पहला है हमारा दो फंडामेंटल, क्या बताए गए, दो फंडामेंटल यहाँ पे हमारे दिए गए, क्या, यूनिवर्सल लॉ। ठीक, तो फंडामेंटल प्रिंसिपल हमारे दिए गए, तो इसको बाद में लिखते हैं। आइए आपको बेहतरीन तरीके से एक बार पहले पूरा फील करा दें। ठीक है, कि इस चैप्टर का जो दो बेस है वो क्या है, जो कि हमको आने वाले पूरे 2 साल में मतलब 11th और 12th में पढ़ना रहेगा, जो 11th वाले बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं। ठीक है, तो देखिए हमारे दो फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या बताए गए बच्चों, 2 फंडामेंटल प्रिंसिपल। पहला है हमारा और दूसरा है हमारा। अब पहला क्या है हमारा, पहला है यूनिफिकेशन और दूसरा क्या है बच्चों हमारा, दूसरा है हमारा रिडक्शन। ठीक, इस चैप्टर में बस यही दो चीजें आपकी मेन कॉमन है। ठीक है, अब देखिए यूनिफिकेशन क्या है। यूनिफिकेशन का मतलब होता है बहुत सारी चीजों को, बहुत सारी चीजों को, मतलब कितनी चीजों को, अनगिनत चीजों को एक एक्सपेरिमेंट में समेट के उसको क्या कर ले, उसको हम फील कर लें, उसको महसूस कर लें, उसको जान लें, उसके बारे में अंडरस्टूड हो जाए, बस उसी को यूनिफाई, मतलब यूनिफिकेशन, एकता, मतलब बहुत सारी चीजों को एक करके हम क्या करें, एक कॉमन एक्सपेरिमेंट करें, ताकि हमारा समय और हमारा किसी भी एक्सपेरिमेंट को करने में सिर्फ दो चीजें बहुत मोस्टली लगता है, एक टाइम, एक पैसा, तो दोनों हम बचा सके, कई सारे एक्सपेरिमेंट को एक में मर्ज कर ले, तो वो होगा हमारा क्या बच्चों, वो होगा हमारा यूनिफिकेशन, कि अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन वेरियस फिनोमिना थ्रू फ्यूला। ठीक, क्या कहता है हमारा, अटेम्प्ट थ्रू वेरियस फिनोमिना
बाय फ्यू लॉ, मतलब कुछ लॉ को ही हम दिखा के क्या कर दें, कुछ लॉ को ही हम बता के बहुत सारे फिनोमिना को कवर कर दें। जैसे सबसे पहला हमारा बहुत बेहतरीन और बहुत ब्रॉड लॉ है, क्या है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अगर किसी को अभी तक ये नहीं पता है तो ये मान के चलिए कि अब आज इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। परेशान काहे हो रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो देखिए यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो ये बहुत सारे लॉ को एक में मर्ज करके ही बनाया गया था। इसमें मेन चीजें क्या क्या मिलाई गई हैं, जैसे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, ये मार्कर है, इसको हम छोड़ दिए, कैच ले लिया, देखिए छूटा नहीं है, फिर से देखिए छोड़ दिए और फिर पकड़ लिए, मतलब नीचे हमारी ग्रेविटी क्या मार्कर को खींच रही है। हर चीज नीचे गिरता है, जैसे न्यूटन चाचा का एप्पल, ठीक, तो उसमें क्या होगा बच्चों, हमारा ग्रेविटी जो है वो यूनिवर्सल लॉ है, पूरे यूनिवर्स पे कायम रहती है, ठीक है। तो वो क्या करता है, हर चीज को आपस में अपने अंदर समेटता है, अपने अंदर यूनिफाई मर्ज करता है, ठीक है। जैसे क्या क्या चीजें हमारा करता है, तो मोशन ऑफ प्लैनेट अराउंड सन, पहली चीज जो हमारा प्लैनेट है वो क्या कर रहा है, जो हमारा प्लैनेट है, जैसे इसके एग्जांपल क्या होंगे हमारे, मोशन ऑफ प्लैनेट, प्लैनेट कहाँ घूम रहे हैं, सन के अराउंड में, ठीक है, पहला हुआ। दूसरा इसका यूज क्या है बच्चों, दूसरा हमारा जो अर्थ है वो खुद ही सन के अराउंड में घूमती है जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं। तीसरा हमारा क्या है इसके अंदर, तीसरा जो है ये सब को क्या करता है, अट्रैक्टिव नेचर जो हमारा है ये शो करता है, मतलब जितनी भी चीजें लिविंग हैं और चाहे वो नॉन लिविंग है, ठीक है। तो कितनी चीजों को ये आपस में, देखिए बच्चों, हम सबको बता रहा है, तो ये बहुत सारी चीजों को एक लॉ के थ्रू ही एक्सप्लेन कर रहा है, तो वही है हमारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। जैसे मोशन ऑफ सैटेलाइट है, जितने भी हमारे आकाश में सैटेलाइट चल रहे हैं जिससे हम टीवी, रेडियो और अलग अलग तरीके से सिग्नल देख पाते हैं, हमारे जो एरोप्लेन उड़ती हैं उनमें भी सैटेलाइट सिग्नलिंग भेजता है कि आपको अगर मान लीजिए कहाँ से, लखनऊ से कहाँ जाना है, बम्बई मतलब मुंबई, थोड़ा बढ़िया तरीके से बोले ना, मुंबई जाना है आपको अगर लखनऊ से, तो क्या होगा, आपको वहां ऊपर से ही रेडिएशन दिया जाएगा कि यही सही रास्ता है, नहीं तो आप दिल्ली पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो हमारा जो है वो बहुत चीजों को यूनिफिकेशन समझाता है। इसी में दूसरा है हमारा क्या, एक और हमारे यूनिफिकेशन का एग्जांपल है, दूसरा है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, थर्मोडायनेमिक, ठीक, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या कहता है बच्चों, तो कोई भी चीज जो एक डायरेक्शन में होती है वो दूसरे डायरेक्शन में नहीं हो सकती। कहने का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए आपका जो ऑयल है, ऑयल मतलब तेल, आपने गाड़ी में भराया, अब उसको गाड़ी आप चला के कहाँ चले गए, अपने घर चले गए स्कूल से, ठीक है, अभी तो आप लोग स्कूल ही जा रहे हैं और कहीं ना जाइएगा, ठीक, तो स्कूल से आप लोग कहाँ चले गए, अपने घर चले गए, तो जो आपका गाड़ी में आपके तेल गया था वो अब साइलेंसर से उड़ गया, तो अब क्या हुआ, वो एक डायरेक्शन में तो यूज हुआ, लेकिन उड़ने के बाद मतलब गाड़ी आप आगे ले जा रहे हैं, अब अगर आप गाड़ी को पीछे करेंगे तो वो तेल फिर से थोड़ी तेल बन जाएगा, जो हमारा एयर बन गया है वो दोबारा तेल नहीं बन पाएगा। तो कोई रिएक्शन एक बार मतलब कि वन डायरेक्शन में तो होगी, 1D में जाएगी, बट नॉट इन 2 डायरेक्शन, ठीक, कोई भी हमारी जो रिएक्शन है वो एक डायरेक्शन में तो होगी लेकिन दूसरे डायरेक्शन में नहीं होगी। इस लॉ से भी कई सारी चीजें आपस में एक्सप्लेन हुई हैं और इसीलिए इसको हम कहते हैं द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। क्या कहते हैं इसको हम लोग जानते हैं किसके नाम से, द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। थ्योरी ऑफ एवरीथिंग इस लॉ का नाम है, इसको आप लोग याद रखिए, कहीं कहीं पूछ लिया जाता है, ठीक है। एक थे हमारे मैक्सवेल चाचा, मैक्सवेल हमारे साइंटिस्ट थे, जैसे हमारे न्यूटन जी थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म
इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो हमारा इतना बड़ा है, पूरा क्या है हमारा इतना बड़ा पार्ट है, इलेक्ट्रॉनिक और मैग्नेटिक दोनों खत्म ही नहीं होता पढ़ते पढ़ते। उन्होंने अपने सिंगल लॉ से निपटा दिया था, पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म खत्म कर दिया एक लॉ से। वही है ये द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, ठीक है। द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग उन्हीं का दिया हुआ हमारे मैक्सवेल जी का ही है, ठीक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से उन्होंने अपने 4 इक्वेशन दिए थे अलग अलग मैक्सवेल जी ने हमारे, और उन्हीं के द्वारा क्या हुआ, मैक्सवेल ने क्या किया, 4 इक्वेशन दिए अपने, और थोड़ी बहुत जानकारी उन्होंने दी द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग के बारे में। और ये जो हमारे 4 इक्वेशन थे, जब आप आगे पढ़ेंगे तो आपको कंफर्म होगा बच्चों। तो ये जो हमारे 4 इक्वेशन थे, इसने पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। जितने भी इसके अंदर क्वेश्चन थे वो इनके 4 इक्वेशन से बड़े आराम से सॉल्व हो जाते थे। तो इन्होंने क्या किया, पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को सिर्फ 4 इक्वेशन ने यूनिफाई कर दिया, मर्ज कर दिया, खत्म कर दिया, ठीक। तो ये हमारा हो गया यूनिफिकेशन, जो कि हमारा इसका पहला पार्ट था इस चैप्टर का बेहतरीन वाला, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वेशन कितने दिए थे इन्होंने, 0 4। अब देखिए सेकंड पार्ट हमारा जो कि रिडक्शन है। रिडक्शन क्या है, कोई चीज है, अभी तक हम हर चीज को मर्ज कर रहे थे कि 4-5 काम एक ही बार में हो जाए, एक तीर से 2 निशाना, जो हमारी कहावत है। लेकिन रिडक्शन में क्या होगा कि हर चीज को छोटे छोटे टुकड़े करके समझना। अब यूनिफाई नहीं करना है एक में, अब एक चीज है तो उसको कई चीजों में तोड़ के समझना है, ऐसा हमारा रिडक्शन कहता है, ठीक है। क्या कहता है कि टू स्टडी a single thing in different टाइप्स। एक ही चीज को कई तरह से, जैसे मान लीजिए आपने जनरेटर लिया, ठीक है, अब वो क्या हुआ है, खराब हो गया है। तो खराब हुआ है तो उसमें आप उसका आर्मेचर अलग कर लें, या खराब नहीं हुआ है उसको आपकी स्टडी करनी है, ठीक है। तो आपको जनरेटर दे दिया गया, उसको आपको कहा गया कि इसके बारे में आप पूरा पढ़ के आइए, तो उसका आप आर्मेचर अलग कर लिए, और क्या कर लिए, जो उसमें स्लिप रिंग लगा है उसको अलग कर लिए, ठीक है। स्लिप रिंग उसका जो है उसको आप अलग कर लिए, ठीक। और उसमें जो मैग्नेट लगा है उसको आप अलग कर लिए, उसका जो फ्यूल टैंक है, फ्यूल टैंक उसका जो है उसको आप अलग कर लिए, ठीक है। और उसमें जो मोटर वोटर लगा होता है उसको अलग कर लिए। तो उसमें क्या हो गया, वो चीज रिडक्शन हो गई, कई सारे पार्ट में आपस में टूट गई। तो ये क्या हो गया बच्चों हमारा, ये हो गया हमारा यहाँ पे बेसिक जानकारी किसके बारे में, हमारे फिजिक्स के बारे में। हमारी यूनिफिकेशन एंड रिडक्शन खत्म हो जाता है, ठीक है। अब देखिए एक है हमारा, जैसे ये हमारा है यूनिफिकेशन एंड रिडक्शन, तो फंडामेंटल प्रिंसिपल, उसी तरह से हमारा जो फिजिक्स है वो स्कोप एंड एक्साइटमेंट के बारे में भी बताता है। किसके बारे में बताता है, स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। एक टॉपिक हमारा इस चैप्टर में ये भी दिया जाता है, ठीक है। अब देखिए ये क्या होता है, स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। तो स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स जो होता है बच्चों हमारा, वो हमसे कहता है कि जो हमारे डेली फिनोमिना होते हैं, डेली जो हमारे क्या होते हैं, एक्सपेरिमेंट होते हैं अलग अलग, वो क्या करते हैं, डेली जो हमारे क्या होते हैं, एक्सपेरिमेंट होते हैं बच्चों, वो कुछ स्कोप, मतलब कि जैसे मान लीजिए आपने क्या बनाया, आपने कोई बना लिए, एग्जाम्पल लीजिए मोटर, ठीक है, मोटर कार बना लिए आप, सिर्फ मोटर से क्या होगा, मोटर कार बना लिए। अब आपको इसके स्कोप के बारे में पता होना चाहिए। स्कोप क्या है, मोटर कार बना लिए तो उसको खरीदेगा कौन, उसको बेचेंगे कहाँ, उसमें कितनी लागत लगेगी, तो उसमें कितना प्रॉफिट होगा, ठीक है। मतलब पूरा बिजनेस वाला माइंडसेट कि उसका स्कोप कहाँ कहाँ है। जैसे घर वाले आपसे कहते हैं
कि अगर आप बीएससी कर रहे हैं तो इसका स्कोप क्या है, इसके बारे में आपको जानकारी क्या है। बीएससी आप कर लेंगे तो आप उससे कौन कौन सी नौकरी पा सकते हैं, बस वही चीज यहाँ पे स्कोप बताता है। और एक्साइटमेंट क्या होता है कि जितने भी हमारे क्या हो रहे हैं फिनोमिना, जितने भी हमारे लाइफ के फिनोमिना हो रहे हैं वो हमारे फ्यूचर को प्रिडिक्ट करते हैं। मतलब जो हमारा एक्साइटमेंट है वो हमारा हमसे कहता है कि हमारे डेली लाइफ वाले जो फिनोमिना हो रहे हैं, मतलब जो घटनाएं घट रही हैं, ठीक है, वो क्या हो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे फ्यूचर को प्रिडिक्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए मोदी जी अभी क्या खरीद रहे हैं, अभी खरीद रहे हैं कोई क्या मिसाइल, ठीक, मिसाइल खरीद रहे हैं। इसको हिंदी में लिखने तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, मान लीजिए स्पेलिंग गलत हो जाए तो क्या होगा। तो हमारे मोदी जी मिसाइल खरीद रहे हैं। अब जब मिसाइल खरीद रहे हैं बच्चों, तो मिसाइल खरीदने से क्या होगा, मिसाइल खरीदेंगे तो उसके वो हमारा फ्यूचर प्रिडिक्ट करेगा। जैसे हम घर में कोई बाइक लाते हैं तो वो हमारा फ्यूचर प्रिडिक्ट करता है कि अब की बार ये वाली बाइक लाए हैं, अगली बार और बढ़िया बाइक लाएंगे। अगर हम अपना सेविंग कहीं बैंक में खाता खुलवाते हैं तो हमारा फ्यूचर प्रिडिक्ट करता है, कुछ सोच के ही तो खाता खुलवाते हैं कि उसमें पैसा बचा रहेगा तो आगे चल के हम ये वाला क्या कर देंगे, ये वाला फॉर्च्यूनर, ये वाला रोल्स रॉयस खरीदेंगे आगे चल के। तो कुछ सोच हमारी रहती है जिससे क्या होता है, हमारा जो क्या है फ्यूचर, हमारा नए नए एक्सपेरिमेंट, नए नए एक्साइटमेंट से क्या होता है, प्रिडिक्ट हो जाता है। ठीक, अब देखिए बच्चों, सबसे लास्ट में हमारा टॉपिक हमसे क्या कहता है इस पूरे चैप्टर का। तो सबसे लास्ट में इस पूरे चैप्टर में हमारे एक लास्ट वाला टॉपिक बचता है कि जैसे हमारा जो नीड ऑफ टेक्नोलॉजी है, ठीक, तो देखिए बच्चों जो हमारा नीड ऑफ टेक्नोलॉजी है वो हमसे क्या कहता है। तो हमारी जो नीड ऑफ टेक्नोलॉजी है वो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि आप कोई चीज तभी बनाएंगे, कोई नई एक्सपेरिमेंट तभी करेंगे जब आपको उस चीज की नीड रहेगी। तो बस वही हमसे कह रहा है कि हमारी नीड ऑफ जो टेक्नोलॉजी है वो राइज होती है, मतलब क्या होता है, वो राइज होती है, वो शुरू होता है कहाँ से, बाई फिजिक्स, which gave some idea related to our future need या पर्पस। जैसे हमने किसी चीज को स्टार्ट किया, किसी काम को करना शुरू किया, तो उसमें क्या हो गया, जब तक हमारा कोई खुद का पर्पस, खुद का फायदा नहीं होगा तब तक वो काम शुरू नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है, तब तक वो काम शुरू नहीं करेंगे। जैसे इसमें देखिए कुछ एग्जांपल बहुत बेहतरीन दिए गए हैं। जैसे पहला है हमारा, हमसे एनसीईआरटी कहती है कि सिलिकॉन के चिप, सिलिकॉन के चिप क्या होते हैं, आप कभी रिमोट वाली गाड़ी तोड़े हैं, आपका एक क्या निकलता है, उसमें से आपका एक छोटा सा टुकड़ा निकलता है ऐसे, जो कि लाल, मतलब रेड, येलो और कई तरीके से कई कलर में पाया जाता है। जिससे क्या होता है कि आपका वो क्या होता है, वो आपका होता है सेमीकंडक्टर, जो कि आधा इंसुलेटर की तरह और आधा कंडक्टर की तरह बिहेव तो करता है, जो आपके टीवी में, रिमोट में, मोबाइल में, ठीक है, और बहुत सारे जगहों पर यूज होता है। और जिससे होता क्या है बच्चों, आपकी मोबाइल रात में 11 बजे फुल हो गई है 100%, सुबह 5 बजे तक चार्ज हो रही है, तो मोबाइल जब आप सुबह छूते हैं तो पीछे उसके हीट रहता है। क्यों? क्योंकि वही सेमीकंडक्टर गर्म होता है, आपके मोबाइल को फटने से या उसके बैटरी को बेकार होने से रोकता है। इतनी जरूरी हमारी फिजिक्स है, फिजिक्स ना होती तो मोबाइल ना होता। ठीक, अब देखिए इसमें हमारा जो हम लोग आजकल मोबाइल पे बात करते हैं वायरलेस कम्युनिकेशन, वायरलेस कम्युनिकेशन भी हमारी फिजिक्स की देन है। और क्या है, एसी करंट जो हमारे घर में, आप ऊपर देखिए पंखा चल रहा होगा ना, ऊपर देखिए ऊपर पंखा चल रहा है, वहाँ पे क्या लग रहा है, फिजिक्स है। बगल में देखिए दीवार पे, वहाँ पे एक लाइट जल रही होगी एलईडी वाली ना, वहाँ पे क्या है, फिजिक्स है। हर जगह फिजिक्स है, जहाँ जहाँ देखेंगे मुझको नहीं, फिजिक्स को पाएंगे। ठीक है, अब देखिए अगला हमारा एकदम लास्ट में कुछ फंडामेंटल फोर्सेज है, कुछ
फंडामेंटल फोर्सेज है बच्चों, ठीक है। क्या है? फंडामेंटल फोर्सेज ऑफ नेचर। तो सबसे लास्ट और सबसे बेहतरीन याद करने वाला टॉपिक जो कि पेपर में पूछा जाएगा। आप लोग कहेंगे सर जी आप शुरू में बोले तो पेपर में नहीं आएगा, हम लोग रिलैक्स हो गए थे, कम से कम एक चैप्टर तो नहीं पढ़ना पड़ेगा। ये आता है, ठीक, फंडामेंटल फोर्सेज ऑफ नेचर। सर जी चीटिंग करते हैं? नहीं नहीं बच्चों, देखिए ये फंडामेंटल फोर्सेज हमारे नेचर में पाए जाते हैं, इनको पढ़ना जरूरी है। जिसमें पहला क्या है? वेव वाला फोर्स, हाँ वही ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन फोर्स है हमारा पहला, ठीक। दूसरा क्या है? दूसरा है हमारा यहाँ पे वीक न्यूक्लियर फोर्स। तीसरा हमारा क्या है? सी। तो तीसरा है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और चौथा हमारा क्या है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ठीक, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो देखिए यहाँ पे हमारे चार तरह से अलग अलग टाइप्स के फोर्स पाए जाते हैं, ठीक है। जिसमें पहला हमारा जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो क्या होता है? तो वो होता है बिटवीन टू बॉडीज, दो बॉडी के बीच में लगती है, चाहे वो लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। दूसरा क्या होता है? इसका जो फॉर्मूला होता है हमारा वो होता है F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ठीक। इसका ये हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है। तीसरा इसका जो प्रॉपर्टी है वो क्या होता है बच्चों? तो इसकी जो तीसरी प्रॉपर्टी है वो क्या होता है कि ये हमारा होता है ऑलवेज अट्रैक्टिव, हमेशा सबको अट्रैक्ट करता है, कभी किसी को रिपेल नहीं करता है। और ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से 10 टू पावर माइनस 38, 10 टू पावर माइनस 38 क्या? 38 मीटर कमजोर फोर्स होता है, उससे वीकेस्ट फोर्स होता है, किससे? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के कंपैरिजन में, ठीक। अगला देखिए वीक न्यूक्लियर फोर्स हमारा क्या है? जो हो तो न्यूक्लियस में ही, लेकिन क्या हो जाए बच्चों? तो वीक हो जाए। जैसे ये सिर्फ हमारा न्यूट्रिनो पार्टिकल पे, कहाँ पे? आप लोग कहेंगे सर जी बार बार आप नीचे क्या देख रहे हैं? एनसीईआरटी किताब, ठीक है। तो न्यूट्रिनो पार्टिकल पे ये हमारा बार बार लगता है, ठीक। न्यूट्रिनो पार्टिकल पे ये हमारे एक्ट करता है। न्यूट्रिनो क्या है? जो कि हमारे न्यूक्लियस के अंदर पाया जाए। अभी आप लोग यही समझिए कि फाउंड होता है हमारा रेयरली, अगर न्यूक्लियस के अंदर कोई भी चीज है तो बहुत कम ही पाई जाएगी, ठीक। और ये क्या होता है बच्चों? ये हमारा बीटा डीके जब होता है, बीटा डीके जो कि आप लोग क्लास 12 में पढ़ेंगे, जो 11th वाले बच्चे देख रहे हैं, 12 वाले जो देख रहे हैं वो पढ़ चुके हैं। तो बीटा डीके में ये पाए जाते हैं और ये हमारे सॉल्ट रेंज के फोर्स होते हैं। जहाँ पे न्यूक्लियस है वो क्या होगा? वो होगा हमारा सॉल्ट रेंज का फोर्स। और ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से कितना ज्यादा कमजोर होता है? तो 10 टू पावर माइनस 13 मीटर वीक होता है, किससे? कंपेयर टू स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स SNF, ठीक। अगला देखिए इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यही है? नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इसमें EMF में कभी कंफ्यूज ना होइएगा, ठीक है। तो ये क्या कहाँ लगता है बच्चों? तो ये लगता है हमारा एक्ट बिटवीन चार्जेस, दो चार्ज के बीच में लगता है, दो चार्ज के बीच में हमेशा लगता है, ठीक है। और बच्चों इसका जो एक और बहुत बेहतरीन प्रॉपर्टी है हमारी, वो क्या होती है? तो ये पॉजिटिव मतलब अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। जब भी इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी होगी तो वो क्या करेगी? एक बार आपको, कभी आप तार छुइए जहाँ पे करंट आ रहा हो, एक बार आपको पकड़ेगा, एक बार आपको छोड़ेगा, आपको लाइव प्रूफ मिल जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का। छुइएगा मत लेकिन, ठीक है। अब देखिए बच्चों अगला क्या है हमारा? ये लॉन्ग रेंज होता है। इसका रेंज क्या है?
रेंज इसका है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट कुछ पता नहीं है, बिजली यहाँ से उठा के पटकेगी, मामा के घर गिरेंगे, अपने घर। ठीक, अब देखिए और ये क्या होता है, ये हमारा फॉर्मूला देती है हमको किससे निकलेगी, तो यह बराबर के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर या कूलाम ला वाला इसमें हमारा फॉर्मूला लगता है। ठीक है, और देखिए बच्चों ये हमारा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से सिर्फ और सिर्फ 10⁻⁻10 मीटर कमजोर होती है, मतलब लगभग उसके बराबर पहुंच चुकी है। एक न्यूक्लियस में इतनी ताकत होती है जहां पे हमारा हैवी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करते हैं, आपस में अट्रैक्ट होने की कोशिश करते हैं, लेकिन न्यूक्लियर फोर्स हमारा अट्रैक्ट नहीं होने देता। ठीक है, बस यही समझ लीजिए कि एक शेर आपका बैठा है, वो कई दिनों से भूखा है, आप उसके सामने चले गए, लेकिन फिर भी आपको पता नहीं शेर को क्या हुआ था उस दिन कि वो आपको निपटाया नहीं, अभी आप हैं। ठीक है, जबकि वो भूखा है लेकिन अभी आप हैं वहां पे, मतलब कि बहुत तगड़ा कोई फोर्स शेर को रोके हुए है आपके पास आने के लिए, तो वही है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, अब देखिए ये हमारा क्या होता है, जैसे अभी आपको जब केमिस्ट्री पढ़ाएंगे तो बताएंगे, हमारा 4 सब सेल होता है, जहाँ पे होता है के, एल, एम, एन, ये बीच में हमारा होता है P+, यहाँ पे N0, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं बढ़िया से आराम से नाचते गाते हुए। ठीक है, बहारों फूल बरसाओ गाना वाना गाते हैं। ठीक, तो उसमें क्या होता है, ये हमारा कहाँ एक्ट करता है, तो ये हमारा न्यूट्रॉन के और प्रोटॉन के बीच लगता है, और प्रोटॉन के बीच लगता है। क्या सर जी ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में नहीं लगता है? नहीं लगता है बच्चों, क्योंकि ये न्यूक्लियस है हमारा, सिर्फ ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस हमारा सिर्फ वही बीच वाला है। ठीक है, ये वाला यहाँ से न्यूक्लियस है, ये सब क्या है हमारी, ये सब आउटर सब सेल है, सिर्फ न्यूक्लियस फोर्स हमारा न्यूक्लियस पे ही लगेगा, आउटर पे नहीं लगेगा। ठीक है, और देखिए ये क्या होता है, बहुत ज्यादा शॉर्ट रेंज होता है, क्योंकि न्यूक्लियस कितना छोटा होता है, बहुत छोटा होता है, तो उसी में सिर्फ ये शॉर्ट रेंज में लगता है। शॉर्ट रेंज का फोर्स होता है, सबसे मजबूत 1 मीटर इसकी स्ट्रेंथ होती है। इसी के कंपैरिजन में ये सब दिखा रहे थे। अब देखिए ये 1 मीटर अगर होगा तो इससे 10⁻⁻2 मतलब 100 मीटर कमजोर होगा, ये 10⁻⁻13 पता नहीं कितने मीटर होगा, और ये सबसे ज्यादा 10⁻38 मीटर कमजोर फोर्स हमारा होगा यहाँ पे। तो देखिए बच्चों ये क्या होता है, एक बहुत तगड़ी लाइन है, इसको जाते जाते आपको बता दें कि जो हमारा न्यूक्लियर फोर्स है कौन सा, स्ट्रॉन्ग वाला, वो इलेक्ट्रॉन पे नहीं लगता, बिकॉज इट इज आउट ऑफ नेटवर्क कवरेज एरिया, नहीं यार, इट इज आउट ऑफ न्यूक्लियस, वो हमारा न्यूक्लियस के बाहर रहता है। इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारा न्यूक्लियस के बाहर सब सेल में घूम रहा है, ये बीच में हमारा न्यूक्लियस है, तो इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के बाहर है, मतलब गेट के बाहर है, और घर के अंदर ये सब है। तो जो घर के अंदर है उनसे मतलब है, जो बाहर वाले हैं वो बाहर वाले हैं, उनसे कोई मतलब नहीं है। तो बच्चों यहाँ पे हमारे चैप्टर आज खत्म होता है, फिजिकल वर्ल्ड, जो कि हमारा 1 शॉट में है, लेकिन बहुत बेहतरीन तरीके से सबसे कम मतलब शॉर्टेस्ट टाइम में आपको खत्म करने की कोशिश किए हैं। इसके बाद में पार्ट 2 में आपका इस चैप्टर का एनसीईआरटी का पूरा एक्सरसाइज का क्वेश्चन हम आपके लिए लेके दोबारा फिर से आएंगे। तो पहले पार्ट 1 को आप पूरी तरह से रिवीजन करिए, उसके बाद पार्ट 2 में आप आइए। इसमें जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और इसका जितना भी क्या किया है, यहाँ पे ये जो ये वाला पॉइंट मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये मतलब पूरा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और हम तो कहेंगे ये पूरा ग्राफ आप अपनी कॉपी में बना लीजिए और इसको रिवीजन करिए, बाकी जो हमारा फंडामेंटल फोर्स वाला पोर्शन है उसको आप कवर करिए। ठीक है, तो बच्चों मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, तब तक के लिए